बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खैर-ए-नौज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन। कहा जाता है कि नए कारोबार में पहले चट्टी फिर हट्टी और उसके बाद खट्टी। बेहतर माश के मतलाशी अफराद को थोड़ी चट्टी से बड़ी हट्टी बनाकर ज़्यादा खट्टी के तरीके बताने वाले पाकिस्तान के मारूफ कंसल्टेंट इब्ने फाजिल हमारे आज के मेहमान ख़ास। अच्छा इब्ने फाजिल साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब रियासत अपने मसाइल अपने वसाइल से हल करने को माइल ना हो, तैयार ना हो और उसे रियासती मशीनरी चलाने के लिए कर्ज लेने का मोहलक मर्ज लाहक हो जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। फिर आते हैं आपकी हट्टी चट्टी खट्टी की तरफ। बादब बामुलाजा होशियार शहंशाह मुअज्जम तशरीफ ला चुके हैं। साथ का बहुत टाइम है, साथ का बहुत टाइम है। बादशाह सलामत, आज आपसे सीधी बात करने आया हूं। आज मैं अपना कर्ज लेके ही जाऊंगा। 10 लाख अशरफियां आप मेरे देनदार हैं। आज मुझे तारीख बताएं किस डेट को आप मेरे पैसे वापस कर रहे हैं। आपको कर्जा देने से पहले मैं भी किसी रियासत का बादशाह था जी। आज मेरा हाल फकीरों से बदतर हुआ है। हमारे पास पैसे की किल्लत हो चुकी है। बाखुदा हम खुद पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। सुबह हमारा लाल पंप जल गया था, अभी तक मैकेनिक नहीं आ रहा, पैसे नहीं उसको ठीक करवाने के लिए। हमने हाथी बेच के मोटरसाइकिल ली थी, उसके ऊपर से भी हमारा हेलमेट चोरी हो गया। बादशाह सलामत, जब से आपको मैंने कर्ज दिया है मैं टके टके का मोहताज हो गया हूं, क्वालों के साथ जाने लग गया हूं। इतने बरीक बरीक हाथ थे, डेढ़ मोटे हाथ हो गए ना इंजन कर करके। शहजादे, हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो चुके हैं। मेरा नाम शहजादा क्वाल बन गया जी। इसमें आप अच्छे दिख रहे हैं। कट्टा अच्छा दिख रहे हैं, 1-1 रुपया और नीचे से उठाना पड़ता है हमें। ये तो आजिज़ी होती है। शहजादे आप फिक्र न करें, आज हम आपको तारीख देंगे। आप अगले साल 29 फरवरी को आके अपने पैसे ले जाइएगा। ओके। 29 फरवरी 3 साल बाद आनी है। 29 फरवरी तो सर 3 साल बाद आनी है। ये तो मेरा कोई कसूर। बादशाह सलामत, आपके पास कर्ज देने को पैसे नहीं और महारानी का ड्रेस देखें, 10 लाख अशरफी का तो ये ड्रेस होगा। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। इच्छरे बाजार से ले आके एम्ब्रॉयडरी खुद करवाई हमने। बादशाह सलामत, ये कनीज आपकी बड़ी मुकद्दरों वाली है, इसका तो मत्था चमक रहा है। तो मैंने पता, इसी की वजह से हम कर्जे के नीचे आए हैं। और इसकी वजह कनीज़े खास की खुराक की ज्यादती है। इसीलिए हम इसे कनीज़े खास नहीं कनीज़े खुराक कहते हैं। 10 लाख अशरफिया दी थी, सूट डाल के 70 लाख हो गई है, कुछ तो वापस लें। 70 रहने शहजादे जी सर। आपकी जो मलका आपके साथ आई कर्जा लेने के लिए। जी बादशाह सलामत। ये अशरफियों की बात कर रही है, आवाज इसकी चिली मिली खाने वाली है। बादशाह सलामत, ये मिली जुली बात करती है। आपने सूद समेत हमारे 70,000 अशरफियां देनी। आप सूद समेत की बात कर रहे हैं, हमसे अगर आप असल जर भी ले लेंगे तो बहुत गनीमत होगी। बादशाह सलामत, हमें असल जर दें और यहाँ से रुखसत करें। बादशाह सलामत, 200 अशरफी होर लवो, साड़ियां तनखावां ते क्लियर करो। अब पुत्र अपने पखे पुखे बेच लो, जड़े फड़े ने मापी चाल मार लिया करा। बादशाह सलामत, हाँ जी। आपके ये जो बाहर हाथी और घोड़े खड़े हैं, आप इनको फरोख्त क्यों नहीं करते? वो यदे किराए देने यदे तूड़ी देने और आधा शहर का कूड़ा उठाने पे लगाए हैं। जो सबसे बड़ा हाथी है उस पर बादशाह सलामत बच्चों को चूड़े देकर महल का खर्चा चला रहे हैं। इतने सच बोलने की इजाजत नहीं है आपको। बादशाह सलामत, ये जो आपकी 4000 तोपें हैं जो आपने अपनी हिफाजत के लिए रखी हैं, आप उनको फरोख्त करके हमारा कर्ज क्यों नहीं उतारते? पहले जाके तोफा चेक कर, सारियां पानी ठंडा करने वालियां ने। एक चो भी गोला नहीं निकलता, जो गोला निकल गया तो बर्फाड़ा निकलता बिच। उस तीला दियो, उते थोड़ा रंग पाओ, जिंदगी एंजॉय करो। बादशाह सलामत, शाही खजाने में कितने पैसे हैं? शाही खजाने में तो शाही जनाने सो रहे हैं। तो ये 3 क्यों जाग रहे हैं? बादशाह सलामत, कोई ऐसा हल निकालिए कि हमारा कर्ज दे सकें आप। हमारे पास तो फिलहाल कोई बेचने के लिए चीज भी नहीं सिवाय जमीर के, और अब वो भी इतना खस्ता हो चुका है क्योंकि बिका बहुत है। देर से हमने अपने जमीर के ऊपर छितर मार मार के इसको सुलाया हुआ है। अब हमारी इज्जत और गैरत दोनों सो रही हैं। जब वो कभी उठेंगी
उस वक्त देखेंगे कि आपका कर्जा देना है या फिर उसको सुलाना है। बादशाह सलामत, जो जंगों में आपने माले गनीमत इकट्ठा किया था, आप उनमें से मेरा कर्ज दे सकते हैं? वही बेच के दसिया कपड़े बनवाए नहीं। बादशाह सलामत, अगर आप मेरा कर्ज नहीं दे सकते तो एक गारंटी तो देना। गारंटी से असि तेन टोस्टर बेचे। शहजादे जी। जो बंदा बादशाह की गारंटी देता था, बादशाह सलामत उसके भी 5000 अशरफियों के मकरूज है। आप यकीन करें शहजादे, जी। हमें 3 दिन से बुखार है। हमने डॉक्टर को बुलाया था, हमारे पास इंजेक्शन लगवाने के पैसे नहीं थे। अभी उसने आधा इंजेक्शन लगाया। हमने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उसने आधा इंजेक्शन लगाया, आधा वापस ले गया। बादशाह सलामत, एक शर्त पे हम आपकी बात मान सकते हैं। वो कौन सी शर्त है? आप अपने महल के कागजात हमारे हवाले कर दें। शहजादे, कागजात हमने आपको दे देने थे, पर ये महल रोले वाली जगह थे। देखिए शहजादे, हमने आपको चाय का एक कप नहीं पूछा और आप हमसे कर्जे की वापसी की उम्मीद रखते हैं। बादशाह सलामत, ये आपका ज़र्फ है कि आपने हमें कुछ नहीं पूछा। हमें यकीन था कि आप कुछ पूछेंगे। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, जिसको आप हमारा ज़र्फ समझ रहे हैं वो हमारा कम ज़र्फ है। वजीर खास। जी। अच्छा, वो वजीर खास। बादशाह सलामत, अब गरीब ही इतने हो गए, मुझे लग रहा है मैं वजीर खास हूँ। अब तो वजीर खास भी नहीं रहा, मैं तो वजीर पास ही हूँ। जी मलका आलिया। वजीर खास, आपकी आवाज बहुत अच्छी है जी। और मुल्की हालात बहुत खराब हैं। हमारी एक सलाह है आपके लिए। जी। आप इस मुल्क के लिए कुर्बानी दें, दिन रात इस मुल्क की गलियों में आवाज लगाकर महंगा करें। बादशाह सलामत, मैं वजीर खास हूँ, कितना बुरा लगूंगा। अच्छे तो इधर भी नहीं लग रहे आप। बादशाह सलामत, हमें वापसी का किराया तो दिया जाए। यहाँ पे आपने जितनी भी रिक्वेस्टें डालनी हैं, आपने अपना टाइम वेस्ट करना है। आप कवाली की सूरत में रिक्वेस्ट करें, शायद कुछ असर हो जाए। जी प्लीज। बादशाह मेरा कर्ज लुटा दे, बादशाह मेरा कर्ज लुटा दे, बादशाह मेरा तू, बादशाह मेरा कर्ज लुटा दे, बादशाह मेरा कर्ज लुटा दे। कालिया, नाच करने दो। क्यों? वो गा रहा है, बाद में गाने के पैसे मांगेगा। हम कहेंगे हमने आपको डांस सिखाया, बराबर हो गया। बादशाह सलामत, आपकी जहानत पर हम आपको दाद देते हैं। बादशाह सलामत, अब बताएं इसका आखिरी हल क्या है? शहजादे, इसका आखिरी हल सिर्फ ये है, क्या? 10 दुनिया 70 आखिरत। ये मलका के रूसी कपड़े और ये जेवरात यही ले जाते हैं। ये भी ठीक है, मेरी मलका पहनेगी। हमें कोई एतराज नहीं, हम आपको ये कपड़े दे तो दें, लेकिन ये सब हमने रेंट पे लिए होंगे। आप किराया अदा करते रहिए और ये कपड़े और ताज ले जाइए। इस दरबार का नाम दरबार फी सबिलिल्लाह रख दें। आपका हमने कर्जा देना है जी। आपके ज़हन में जो भी इबारत आती है, जाते हुए दरवाजे पे लिख जाइएगा। मन्नतों वाला दरवाजा है बादशाह नहीं, अब तो मिन्नतों वाला है। ओ भाई लतीफ सुरमा, बादशाह को कुछ नहीं हैगा। बादशाह सलामत, ये आपका है जलंधर का खुसरा? बादशाह सलामत, जिन्ना ही दरबार नहीं चलता, सानू फैसलाबाद लूमा ते लवा दो। अदे अदब, अगर लूमों पे बंदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले बादशाह ने खुद वहां पे लगना। शहजादा आलम जी। बादशाह सलामत, आप जब से आए हमने आपके साथ कोई खातर तवाज़ु वाली बात नहीं की। बहुत हम आपसे माजरत खा हैं। अभी हम जा रहे हैं, अगर आपने रेस्ट करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपने कुछ खाना पीना है तो आप बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद कपड़े धोने वाली मशीन लगाने का टाइम हो गया। बादशाह जी, जिथे अपना गौन धोना मेरा भी धो दियो कसम। 8 दिन हो गए, 24 गौन रही। दुनिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सलीम आजमी साहब, ये फरमाइए कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त रोज़गार के मौक़े के हवाले से अपने शायद बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हर दूसरा नौजवान नहीं बल्कि हर नौजवान जो है वो बाहर जाने के लिए बेताब है, रोटी कमाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और जब हम उनसे कहते हैं कि यार मुल्क में रह के कुछ कर लो, तो वो आगे से कहता है कि आप ये बातें जो है भरे पेट की मस्तियाँ हैं और इस मुल्क में रहना, कारोबार करना नामुमकिन है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, हमारे पास नहीं है।
तो जब नौजवान हमसे ये बात करते हैं तो लामहला हमारी नज़र जो है वो आप जैसों की तरफ उठती है जो इस फील्ड के बाबे हैं। वाह। यानी एक मोतबर तरीन आवाज़ है कि नौजवानों को नए रास्ते दिखाने के हवाले से, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से, नए आइडियाज़ के हवाले से, और ख़ुद भी बहुत सारे आप लोगों ने काम करके दिखाए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें करते हैं, बाकायदा करके दिखाए हुए हैं आपने कि इस शोबे में भी है। पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान पे मेरा ख्याल है आप शायद सनद की हैसियत रखते हैं। तो आप नौजवानों को, हमने अपने व्यूअर्स से वादा किया था कि आपको हम गाहे गाहे अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाया करेंगे ताकि आप गाइड कर सकें नौजवानों को कि ये देखो खाली मैदान पड़ा है, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैग्मेटिक बात है, ये करके देखो। तो अगर आज हम आपसे पूछें कि कुछ नौजवानों को आइडियाज़ दें कम पैसों के साथ बावकार कारोबार करने का। थैंक यू वेरी मच, आपने कुछ ज़्यादा ही मेरे मुतालिक कह दिया। नहीं, ये तो सारे कहते हैं, सोशल मीडिया से वाबस्ता हर शख्स जानता है कि आपकी आवाज़ कितनी मोतबर है इस हवाले से। सर वो बाबे पे कह रहे हैं। बाबा ज़्यादा कह दिया, बाबा ज़्यादा कह दिया है। तो एक बार हल्ले ने थोड़ा जी मैंने अपने चेक किया कि नहीं ठीक। अच्छा, तो जी बात यह है कि हर तरफ मौके हैं, और मसला ये कि लोगों को नए आइडियाज़ देना और नए काम, नए रास्ते सुझाना, ये सोसाइटी के ज़हीन तरीन लोगों का काम है। चलो ये काम भी अब मुझ पे डाल दें आप। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। आपको करने के लिए एक और काम मिल गया। नहीं, मैं इससे अगली ये बात करने लगा हूँ कि जो ज़हीन लोग हैं उनका फेलियर है ना कि रास्ता नहीं दिखाया। अब आप बताएं कि क्यों नहीं दिखाया। मैं भी इसकी वजह बताता हूँ कि हमारे पास हुनर हो या इल्म हो, हम बांटने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इतनी कंजूस कौम है इस हवाले से। हम पूरी दुनिया में जिस किसी को पता है इनोवेशन है उसके दिल में, वो ज़रूर उसको शेयर करता है, लेकिन हम किसी दूसरे को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या हमारे लिए आज लेके आए हैं? मैं एक सादा लफ्ज़ों में पूछना चाहता हूँ कि एक नौजवान अगर ये कहता है कि कम सरमाए के साथ मैं क्या कारोबार शुरू कर सकता हूँ, तो हम एक दो बुनियादी। सर मैं तो ज़्यादातर फूड के वाले से बात करता हूँ क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री है। Obviously। अच्छा, हमारे पास फूड के अगर थोड़ा डीप जाके देखें तो हमारी 40-50% जो प्रिपेयर्ड वो हमारी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की, सब्जियां फल, वो वेस्ट होती हैं। अभी आजकल की मिसाल आप देख लें कि जी मुझे मेरे ख्याल के 10 लोगों का फ़ोन आया कि जी गाजर का रेट कोई नहीं है। यानी पंजाब से, ये लाहौर के इर्द गिर्द से, शरकपुर वगैरह से जो गाजर है वो वहाँ से वो निकालते हैं और वो पिंडी जाके बिक रही है तो 10 रुपये किलो रेट मिलता है। तो लाहौर में उससे भी कम है। अब वो कह रहे इसका क्या करें, वो फेंक दें, क्या करें। इसी तरह जी वो गोभी है, उसके मतलब भी अभी शायद आपके इल्म है कि वो भी 10 रुपये किलो बिक रही है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी नहीं पूरी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी प्याज पे ऐसा वक्त आए। आपने लगाया हुआ कोई 100 एकड़? नहीं लगाया नहीं हुआ जी, प्याज तो उन्हें तो पता ही इंतखाबी निशान है। अगर अब देखें कि यही सिंपल वैल्यू एडिशन, यानी इन सब्जियों की अगर हम वैल्यू एडिशन सीख लें तो ये 2-4 दिन का काम है। और उसके बाद ये आपकी शिकवा कि जी बंडल्स हो गई थी तो हम फेंकने लगे हैं, तो ये करने लगे हैं उस, और फिर ये सर एक पूरा सर्कल है। यानी एक सोसाइटी में अब मैं कहूँगा कि यार इसको प्रिजर्व कर ले, इसका अचार बना। अब वो अगला सवाल होगा जी कि फिर क्या करेंगे, फिर उसको सेल कैसे करेंगे। लेकिन ये पूरा साइकिल है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो सिर्फ यूएई है उसकी जो एवरेज मंथली कंजम्पशन है वो 200 टन है सिर्फ सिरके वाले अचार की। अच्छा। और वो सारा जो है वो सारे का सारा मिस्र साइड से और अफ्रीका से आता है। तो 200 टन हम यहाँ से नहीं उनको बना के भेज, हम तो बिल्कुल पास है उनके बैठे। तो क्या है उसमें, हम तो खुद हाथ से पकड़ के उनकी प्लेट में रख सकते हैं, इतने पास है। इतने करीब है कि जोर से पैकेट। तो मकसद ये, अब वो कितना इजी काम है कि आप जी वो शलजम होते हैं, उसमें मूली होती है, गाजर होती है, इस तरह 3-4 चीज़ें हैं, उनको आपने सिरके में डालना है, पीएच सेट करनी है, आपको प्रोसेस हो, आपको एक्सपोर्ट करना आता हो। अब ये साइकिल पूरा कर लेते हैं तो आप किधर खड़े होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन सीखना बहुत आसान है और हम सब की दस्तरस में उसकी रॉ मटेरियल है। तो इसलिए इसी पे हमें मैक्सिमम काम करना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि जो हमारे गाँव हैं उनके जो सिलेबस हैं 8वीं 9वीं 10वीं तक के, उनको ये चीज़ पढ़ा देनी चाहिए हमें कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं है। वो जब इतना एतमाद हो उनके अंदर कि भाई वो जब मैट्रिक पास बच्चा हो गया कोई बात नहीं है, बुझी नहीं बिक रही तो असल में देखें ना, ये बुनियादी तौर पे हमारी साइकी ऐसी हो गई है
कि आप अचार के फयूज़ो बरक़ात गिनवा रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बचपन से ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और यार छोड़ो इसका अचार डालना, यानी अचार बेवकूफ़ चीज़ है। अभी अचार की बात करें तो इसकी एक टाइप होती है, उसको किमची कहते हैं ना। ये जो आपकी जो कॉलीफ्लावर है इस तरह से मिलती है, तो चाइनीज कैबेज उसको बोलते हैं, उसका ये बनाते हैं। अभी इत्तेफाक से कल बेटा जो है वो मलेशिया से आया, तो वो एक बॉटल लेके आया मुझे, तो मैंने उसको बताया हुआ था हम घर में भी बनाते हैं कभी कभी। तो वो कहता है जी ये देखें मैं आपके कहने पे ये लेके आया हूँ, और वो 350 जो ग्राम की बोतल है वो तकरीबन पाकिस्तान के 1000 रुपए की है। अच्छा। तो वहाँ पे वो कहता है इतनी सेल होती है, सिर्फ इसी चीज़ की दुकान है वो। अच्छा। यानी वो लोगों को पता है कि इसकी फायदा क्या है, प्रोबायोटिक है सही उसमें, है, और वो कंज्यूम भी करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ। अच्छा, एक तो आप फरमा रहे हैं कि नौजवान जो है वो ये अचार का बड़ा आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, और उसका बहुत ज्यादा अखराजात भी नहीं है। कन्वेंशनल अचार हमारे इधर उस वक्त प्रोडक्शन अपनी बढ़ा लें जिन दिनों में कोई सब्जी सस्ती हुई होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि जो कन्वेंशनल अचार हम लोग बनाते हैं ना, उसमें वो ऑयल डाल के, उसकी बात नहीं हो रही। यानी एक्सपोर्ट वो होता है जो फर्मेंटेड अचार या सिरके वाला अचार। अच्छा। इसकी बड़ी डिमांड। अगले वेंचर पे आए प्लीज। अगला वेंचर जो है उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। जी बताइए। ईरान का एक शहर है बॉर्डर के पास, तो वहाँ हम घूमने फिरने गए, तो वो एक गाँव में हमें ले गया बंदा। उससे हमने कहा कि जी सैर दिखाओ, यहाँ पे माहौल दिखाओ। तो वो गाँव में ना छोटी छोटी दुकानें थी, तो वहाँ पे जो दुकानों के बाहर ऐसे वो जिस तरह ये ख़वातीन लगाती ना लेसें, वैसे लेसें कलरफुल लटकी हुई हैं। अच्छा। जब मैं बड़ी इंटरेस्ट के यार ये क्या, मुझे होता कि जो नई चीज़ है उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है? उसने कहा जी ये बच्चों की खाने की चीज़ है, टॉफ़ी है। मैं यार ये लेस लग रही है मुझे, करीब गए देखा तो वो सर फ्रूट लेदर था। अच्छा, वो इतना कलरफुल और इतना टेस्टी, रेड, ग्रीन, येलो, मुख्तलिफ अट्रैक्टिव कलर्स में, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े, मतलब उसको डेकोरेशन की चीज़ है। और वो मैंने जब टेस्ट किया, वो खट्टा मीठा, और किसी भी जो टॉफ़ी या आप चीज़ खाते उससे लजीज था, चिल्ली मिली जैसा। जी। वो फिर मैंने उनसे पूछा कैसे करते, फिर थोड़ा सा प्रोसेस उन्होंने बताया, फिर मैंने नेट पे प्रोसेस देखे, फिर ये देखा कि ये तो पूरे खित्ते में सब लोग ये करते हैं। यानी गांव के अंदर आपके पास फ्रूट की बंडन्स है, बहुत सारा फ्रूट आपका ऐसा है जो प्रेजेंटेबल नहीं है, यानी कि वो साइज छोटा है, उसमें कोई निशान है, कुछ है, अब हमारे पास उसका कोई यूज नहीं। मेरा गुमान ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाली खुबानी जो है उसका 40% से ज्यादा जो है वो जाया हो जाता है। सर इससे जाया हो जाता है सर, ज्यादा इससे ज्यादा मैंने और उस साइड पे है ना, वो तो 90% है जो गिर के जाया हो जाता है, बस वो डेलिबरेटली जाया करते हैं। दुनिया में डिमांड है, और अरबों डॉलर जो है तुर्की सिर्फ खुबानी एक्सपोर्ट करके कमा रहा है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आपको मैं खुबानी से रिलेटिव एक बात बताता हूँ कि एक प्रोडक्ट होती है उसको कमर अल दीन कहते हैं, वो खुबानी का फ्रूट लेदर है, यानी फ्रूट लेदर जिस तरह है ना, तो वो कैसे करते हैं, आपने फ्रूट ले लिया जो भी आपने, मतलब उसको मैश कर लिया, ग्राइंडर में डाला, ग्राइंड कर लिया, आपने गुदा बना लिया। आप एक मतलब ले लें, 2 ले लें, 3 टेस्ट के हिसाब से। जैसे अब स्ट्रॉबेरी का मौसम है, साथ आपको पीच मिल जाएगी, वो आप 2-3 चीज़ें मिला लें, खट्टा मीठा, आलू बुखारा खुबानी मिला लें, अनार मिला लें, कुछ भी आपको। उसको आप अगर नमक डालना है, नमक की चुटकी डाल दें। वो जो पेस्ट है उसको आपने थोड़ा सा बॉईल किया, गर्म किया, 80-85 डिग्री पे कर लें, ज़्यादा कर लें वो, ताकि वो एक दफ़ा पैस्चराइज हो जाए, बैक्टीरिया ख़त्म। उसको आप ट्रे में रख देते हैं, उसको सन ड्राई कर लें या उसको डिहाइड्रेटर में डिहाइड्रेट। अगर सन ड्राइंग करते हैं तो वो 3 दिन के अंदर वो फ्रूट लेदर बन जाते हैं। वो अगर कोई बच्चा उठा के खा ना जाए, अगर वो खा, लेकिन वो जब सारा गाँव भरा होगा तो बच्चे कितना को खाएंगे फिर। नहीं, आप हमारे गाँव के बच्चे जानते नहीं। ਸਾਡੇ तो बड़े भी चुक चुक के खाई जाते हैं की बनाया की है, तो अच्छा यार थोड़ा जिहा और दें यार, एक बारी और लवांगा। अच्छा सर, ये जो इंडस्ट्री है फ्रूट लेदर की, इसको आप देखें, ईरान खास तौर पे इसको लीड करता है। सेंट्रल एशियन स्टेट जो है उनके सारे गाँव में सारी खवातीन को ये आता है। अच्छा, उन्होंने बड़ा ही सिंपल तरीका उसका बनाया हुआ है। आपका ये जो जूते का डब्बे का कवर नहीं होता, इस तरह के गत्ते के कवर बनाए होते हैं उन्होंने, स्क्वायर, इतने बड़े फुट मुरब्बे के कह लें। उसके नीचे बटर पेपर बिछाते हैं, उसके अंदर ये जो मैंने कहा गर्म करके वो आपने मिक्सर जो उसमें डाल दिया, डाल के धूप में रख दिया।
अच्छा, एक दिन के बाद वो इस तरह का हो जाता है कि उसको बाद में कपड़े की तरह टांग देते हैं लगा के। अब वो जब 2-3 दिन के बाद धूप दोनों तरफ से लग गई, पेपर उतारते हैं, उसको रैप करते हैं, वो फ्रूट ला देते हैं। अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਜਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ 3 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈ। तस्मीर साहब ये बताएं कि अगर नौजवान ये 2-3 काम जो आपने बताए हैं इसकी तफसीलात हासिल करना चाहते हैं, अभी तो हमने रफली डिस्कस किया है, तो किस वेबसाइट पे जाके ये देख सकते हैं? जी, वो यूट्यूब चैनल है मेरा इब्न फाजिल के नाम पे, उस पर डिटेल है। मेरे पेज पे सारी इसकी डिटेल वीडियोस बहुत। आपकी किताब भी है? जी, किताब में भी इसका है, उसका जी, खुशहाली की दस्तक है, उसके अंदर पूरी डिटेल है सारी। उसमें तो फिजिबिलिटी भी डिस्कस की हुई है जी। तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने एक सिलेक्ट करनी है। आपको इन चारों में से एक चीज इजाद करनी है, आप कौन सी चीज इजाद करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, बेगम के लिए जदीद तरीन वॉशिंग मशीन। ये इब्न फाजिल साहब से पूछ रही हो, विक्की साहब से पूछ रही हो? तो फिर मेरे से इजाद गाली करनी, वो इजाद भी तो लगी। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ऐसी डोर बेल जो दोस्तों के आने पे बजने की बजाय करंट मारे। ऑप्शन नंबर 3, शादी की सालगिरह याद करवाने वाली मशीन। ऑप्शन नंबर 4, वो मशीन जो आपको आपके ससुराल वालों की वो बातें सुनवा सके जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में की जाए। अच्छा, ये तो लड़ाई कराने लिए गल्लां जो करती है। मैं तो अगर कोई मशीन बनाऊं ना, मैं ऐसी डोरबेल बनाऊं कि जो दोस्त बजाए तो घर में बाकी लोग सारे सो जाए। नहीं जी, एक तो जवाब देना पड़ेगा, कौन सी है, कौन सी मशीन को आप प्रेफर करेंगे? मेरा ख्याल है सबसे सेफ साइड जो है वो वॉशिंग मशीन। ये सबसे बुज़दिलाना और महफूज जवाब यही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, तुझे मेरे कपड़े तो बचा ले। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। मोहब्बतों का जहां आबाद रखते हैं, आमीन। मोहब्बतों का जहां आबाद रखते हैं, वाह। हर लब पे खुशी, हर दिल शाद रखते हैं। वाह वाह। सर, अब हम चलते अपने मेहमानों की तरफ और दिलों को शाद करने वाली बातें सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर सुल्तान है और आपकी समाअतों की नज़र चंद अशार करना चाहूँगा। जी, शाद। दिल दुखाने की बात करते हो, तुम तो जाने की बात करते हो, बड़ी मुश्किल से दिल लगाया है, घुप अंधेरे में दिल जलाया है, घुप अंधेरे में दिल जलाया है, बिल बढ़ाने की बात करते हैं। ਜਦੋਂ कंजूसी वाली गल है कि टका के करनी। इरशाद। बड़ी मुश्किल से दिल लगाया है, घुप अंधेरे में दिल जलाया है, मुझको जीना है तेरी बस्ती में, तेरे रास्ते में घर बनाया है। अच्छा, क्या वजह है कि घर बदलते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। दिल दुखाने की बात। ये सब लिखी है शायरी तुम पर, ये सब लिखी है शायरी तुम पर, ये किताबें ये डायरी तुम पर, वो पहला शेर था लिखा तुम पर, नज्म ये और आखिरी तुम पर। दिल तड़पता है जब झगड़ते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। जी, जबरदस्त। इमरान अशरफ साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना जो ड्रामा था, उसका एक रोल था बोले वाला। बोला। उसकी मिमिक्री करेंगे जी। तो अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जो 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 वैसे इधर भी बैठे हुए हैं, जो नहीं भी बैठे हुए उनको भी अस्सलाम वालेकुम, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ऐसे हवाई चीज़ें जो बैठी हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि यार मैं अपने घर से बाहर निकला तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैं चौक में एक बंदा पकौड़े लगाता है, मैंने उसके पास जाके कहा, मैं कहा पकौड़े ले भाई, पाँच सुन। तो पकौड़े लगा कहता है चल मैं नहीं सुनता, निकल निकल। फिर मैंने उसको थोड़ा सा, मैंने कहा यार पहचान, थोड़ा इतना मशहूर आर्टिस्ट है तेरे पास आया, खुद चल के बगल। तो उसको मैंने कहा ओए भाई, अगर 50 रुपए के पकौड़े लेने हो मैंने, और मेरे पास पैसे ना हो तो फ्री में खिला दोगे? उसने कहा जा, बड़ा चढ़ा ठंडी इचड़ी जैसा मुंह है। अस्सलाम वालेकुम सुहाना मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ मैम। मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है, तो मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सुहाना मैम के साथ एक्टिंग करूँ। आ जाए मैदान में, आ जाए जल्दी से।
ਸੁਹਾਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਅਦਨ, ਅਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। 3 ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸੜਦੀ ਏ, ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਬਾ ਚੂਈ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੋਬਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੋਬਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਾਂ। ਸੁਹਾਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਕਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਜਾਈ ਚੁਟਕੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। चुगली नहीं है, जुगत है। मुनीबा के लिए भरपूर तालियां। सुहाना का आज का सवाल है अपनी ऑडियंस से, रेडी हैं आप सब लोग? जी। वो कौन सा बर्तन है जिसका पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो करेंसी का नाम बन जाता है? पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो वो एक करेंसी का नाम बन जाता है। प्लेट, पे मिटा दिया जाए लेट, नहीं लेट तो कोई करेंसी नहीं है, करेंसी लेट हो जाती है, रेस्ट होता है। अच्छा थोड़ा ये तो हिंट दो ना कि उर्दू में बर्तन का नाम है या इंग्लिश में? उर्दू में नाम है। अच्छा उर्दू में नाम, उर्दू का बर्तन है जी। हाँ जी, बड़ा आसान सा जवाब है इसका। वो तानू पता जो है। सर थोड़ा सा हिंट तो दे करेंसी का, कि करेंसी कहाँ से है, वो सऊदी मुल्क से है या फिर यूरोप वगैरह से है, कहाँ से है? बाकी पीछे क्या रह गया भाई? सर हिंट तो दें थोड़ा सा, आप इनाम बचाने के चक्करों में है तो। नहीं नहीं, इनाम नहीं बचाने के चक्कर में। एशिया में है। एशियाई मुल्क है, देसी मुल्क है। बच उन पहुंच जाओ। नहीं नहीं पहुंचे, और जुनैद सलीम का इनाम बच गया। आज का गिफ्ट हैम्पर एनजी होम की तरफ से दिया जा रहा था, जो कि बच गया है। एनजी होम जो होम डिकोर के लिए आला म्यार के डेकोरेटिव एसेसरीज पूरे मुल्क में फ्राहम करते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। ये बर्तन है मटका, मटके का पहला हर्फ मीम हटा दें तो बांग्लादेशी करेंसी टका बन जाती है। सर मेरा सवाल इब्ने फादिल साहब से है कि सर नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या आइडिया या उसके लिए हिकमत अमली? मेरा ख्याल है कि जी सबसे पहले जो है ना, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है, यानी हिकमत अमली अगर आप इसको कह लें तो वो है ज़रूरी। उसके बाद आपको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम लोगों का जो फेलियर रेट है ना सर, वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि देखे बाले सुने, 3-4 वीडियोस देखी, लगता है कि जी हमने बहुत कुछ सीख लिया, उसके बाद जब करने जाते हैं आता नहीं। हजारों लगाकर करोड़ों कमाए, ये थंबनेल जो है इसमें हमारी कौम का बेड़ा गर्क है। शॉर्टकट टू सक्सेस का जो फलसफा है ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। सीखने के बाद जो तीसरी अहम चीज़ है ना जी, वो है कंसिस्टेंसी। इसमें कंसिस्टेंसी जो है ना, वो सबसे मेरे ख्याल में अहम है कि आप फिर जब काम शुरू कर दें फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें। रुकावटें भी आएंगी, मसले भी आएंगे, फिर आप उनको फेस करते हैं, फिर उसमें से निकल जाते हैं आप, तो इंशाल्लाह तो फिर आपको मतलब लगे रहो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इतरत अब्बास है। मेरा क्वेश्चन जुनैद साहब से है। सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि, लेकिन बीवी के सामने नहीं बोला जाता। जी फरमाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप मुकर्रर भी रहे हैं, ये अच्छा बोलने का राज है या कोई और वजह है? और वजह ये नहीं है, अच्छा बोलने की कोई और वजह? पहली बात तो ये है कि मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं बोलता, टूटे फूटे जो अल्फाज हैं वो जमा करके बोल देता हूँ। अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है असल में। तो हाँ मुकर्रर थोड़ा बहुत रहा हूँ मैं, स्कूल और कॉलेज तक मैं मुकर्रर था, और उसमें मैंने ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में मैं सेकंड था,
यानी पहले डिवीज़न, फिर सूबा, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं सेकंड था। कराची का लड़का जो था फर्स्ट था, वो आज तक मुझे उसका चेहरा याद है, जहर लगता है मुझे जो फर्स्ट आया था। अच्छा बोलने का राज कोई भी नहीं जी, जितना नेचुरल बोलेंगे, जितना फितरी अंदाज में बोलेंगे, उतना मौसर बोल पाएंगे आप। अलबत्ता बोलने के लिए आपके पास मवाद का होना ज़रूरी है। अच्छा बोलने का और राज ये बड़े लोग सियाने बताते हैं कि अच्छा मुकर्रर वही होता है जो अच्छा सामे होता है, अच्छा लिसनर होता है। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी है। ये याद रखें, जब आप बोल रहे होते हैं ना तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होते सिवाय बोलने के। जब आप सुन रहे होते हैं तो आप सब कुछ कर पा रहे होते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो ना तो आप मुशाहिदा कर पा रहे होते हैं, ना तज्जिया कर पा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते, सारी तवज्जो आपकी बोलने पे होती है। लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो आप तमाम काम कर रहे होते हैं, आप तज्जिया भी कर रहे होते हैं, आप अगली बात भी सोच रहे होते हैं। हम तो लोगों को जब बात कर रहे होते हैं तो हम सुनते भी खुद बोलने के लिए हैं कि इसकी बात खत्म हो तो मैंने बोलना है। ये जल्दबाजी जो है ना, ये आपको कभी भी अच्छा मुकर्रर नहीं बनने देती। और अच्छा मुकर्रर वही है जो नेचुरल बोलता है, बस जो दिल में है। उनके लिए अल्फाज तलाश ना करें, अल्फाज तराशे ना, जो दिल में है वो ज़बान पे होना चाहिए। बहुत अच्छा बोलेंगे आप। लेकिन मैं फिर ये वजाहत कर दूं कि ये जितने भी असूल मैंने बताए हैं अच्छा बोलने के लिए, कि जो दिल में आए बोल दें, ये बाहर बोलने के लिए है, ये घर में बोलने के लिए नहीं है बीवी के सामने। एक मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनका एक जुमला है जो कि आपकी इस बात में मैं ऐड करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी। कि सुनने वाले कान सोने की कान। बिल्कुल ऐसा जो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। बिल्कुल सर। खामोश रह के इंसान बहुत कुछ सीखता है, और बोलने का हुनर भी जब सीखता है इंसान तो खामोश रह के सीखता है। और आपकी बातें बहुत लुभाती हैं दिल को, और सुन के अच्छा महसूस होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर। अब चलते हैं अगले गिफ्ट हैम्पर की तरफ, यानी कि गेम की तरफ। तो जी कौन कौन हिस्सा लेगा गेम में? 5 पार्टिसिपेंट्स खवातीन आ जाए। अब म्यूजिक जो है ना जी, वो शजर अतरे साहब अपने मुंह से बजाएंगे। अगर इन्होंने म्यूजिक सही बजा दिया तो ये शजर अतरे, नहीं तो दिल से उतरे। तो म्यूजिक बजाएंगे, जैसे ही इनका म्यूजिक बंद होगा लड़की चेयर पे बैठेगी, ठीक है? ओके। धम कहना है आप। धम कहना, धम आपका क्यों होगा? धम कहना है तो आपने बैठना है। चलें जी। दम। एक चेयर काम करें जी। सेकंड राउंड। चलें सेकंड राउंड। 1 2 3। दम। आप एक चेयर और काम करें जी। थर्ड राउंड। चेयर पे हाथ नहीं रखना, फाउल है। चले जी, एक चेयर और काम करें। गिफ्ट हैम्पर। आप शजर, आप अपनी आंखें बंद रखें। ओके। लास्ट राउंड, मुकाबला सख्त। 1 2 3। आंखें बंद रखें अपनी। ये आप ताकत के जोर पे आपने कुर्सी पे कब्जा किया है। ये फार्म 47 पे आप कुर्सी पे बैठी हैं। फार्म 45 पे बैठी, 47 पे 12 हुकूमत होने की है ना, तो देना पड़ेगा आपको गिफ्ट हैम्पर जी। ये गिफ्ट हैम्पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ से। फैशन एंड नेचुरल शेड्स की एक वसी रेंज, जिनमें विटामिन्स और कोकोनट ऑयल शामिल है, जिसकी एक एप्लीकेशन कई हफ्तों तक कायम रहती है। अरे डेक के लिए कुछ भी नहीं। अजी यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त कौम तो आहिस्ता आहिस्ता भूलती जा रही है, लेकिन हमारे शोरा कराम जो हैं
उनके दिलों से यह गम जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं। जनाब सदर मुशायरा, आज मैं जो शायर लेकर आया हूँ ये सारे तपे हुए हैं अपनी क्रिकेट टीम के ऊपर। इनका कहना है कि हमारी क्रिकेट टीम ने कुछ नहीं किया। नहीं किया। ये इनका कहना नहीं है, ये सारी दुनिया का कहना है। तो जनाबे वाला, ये जो लोग आज क्रिकेट टीम पे अटैक करेंगे इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पता कौन लोग हैं? ये वो लोग ने जिन्होंने स्टापू भी नहीं खेलना आंदा, जिन्होंने यसू पंजू भी नहीं खेलना आंदा, इन्होंने ये भी नहीं खेलना आंदा चिड़ी उड़ी कहाँ उड़ा, लेकिन ये दसणगे कि क्रिकेट किस तरह खेली थी। लेकिन मुल्क तो मुल्क होता है हजूरे वाला। तो सबसे पहले मैं दावत कलाम खुद को देता हूँ क्योंकि मैंने पता कि इन्होंने सही नहीं पढ़ना। सबसे पहले मैं एक छोटी जी लाइन पेश करांगा कि अनुष्का शर्मा ते विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ते विराट कोहली लै गए ट्रॉफी हौली हौली। अनुष्का शर्मा ते विराट कोहली लै गए ट्रॉफी हौली हौली। असी भी चुप करके बैठे रहे हैं, असी भी चुप करके बैठे रहे हैं, साडी टीम जरा नहीं बोली। अनुष्का शर्मा ते विराट कोहली लभणगे कदों सानू शोएब ते वसीम, लभणगे कदों सानू शोएब ते वसीम, बनेगी कदों साडी जीतन वाली टीम। अब मैं बकायदा मुशायरे का आगाज करता हूँ कि स्टेडियम की तैयारी में तवानाइयां लगा रखी हैं, स्टेडियम की तैयारी में तवानाइयां लगा रखी हैं। जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई तो पता चला बाकी मुल्कों ने तो टीमें भी बुला रखी। तो जी सबसे पहले मैं अपने शायर जो हमारी टीम के राणा टूंगा हैं, तो अपना बल्कि आज मामा टूंगा है, तो अभी ये टीम के ऊपर क्या करते हैं ये सामने आपके बताएंगे मामा टूंगा। क्या बात है। अर्ज किया है इस टीम से कुछ खैर का इम्कान नहीं है। खैर का इम्कान नहीं है, अच्छी बात। इस टीम से कुछ खैर का इम्कान नहीं है, ये हार भी जाएं इन्हें नुकसान नहीं है। ये शायर दा ध्यान है कि इन्हां दे साइड बिजनेस। इस जिल्लत और रुसवाई का सिस्टम है जिम्मेदार। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह। इस जिल्लत और रुसवाई का सिस्टम है जिम्मेदार, इस हार का बाइस कोई कप्तान नहीं। सदर मुशायरा, ट्रॉफी के फाइनल में क्या लगा तमाशा? ट्रॉफी के फाइनल में क्या लगा तमाशा? मेहमान तो सारे हैं, मेजबान नहीं है। क्या बात है। हर बार ये कहते हैं जीत जाएंगे, हर बार ये कहते हैं जीत जाएंगे, लेकिन इनकी कोई जुबान नहीं है। क्या बात है। लो जी अपना अब सबसे जो आखिर में हमारे बैठे हुए हैं रौनक तोता साहब, तो देखते हैं आज कौन सा कलाम लेकर आए हैं जी मियां तोता। ओना दी वाह वाह हो गई है, ओना दी वाह वाह हो गई है, ओना दी वाह वाह हो गई है, साडी टीम दी ठा हो गई, साडी टीम दी ठा हो गई। एवें टिकटोकां बनाई जांदे हो, एवें टिकटोकां बनाई जांदे हो, क्रिकेट टीम तबाह हो गई। सारे मैच तुसी हस के हारे, सारे मैच तुसी हस के हारे, सारे मैच तुसी हस के हारे, जितनी खुशी ते स्वाद। उन्होंने रज के रोटी खा ली, उन्होंने रज के रोटी खा ली, साडी रशियन सलाद घा हो गई है। अब बारी है उस शायर की जिनमें आज खून की कमी है लेकिन आज शायरी की कमी नहीं है। तहजीब साहब देखते हैं क्या लेकर आए हैं। वंशवन्नी ऐड बनाओ, वंशवन्नी ऐड बनाओ, ना चौका ना छक्का लाओ, जे खेडन दा वल नहीं आंदा, जे खेडन दा वल नहीं आंदा, छड्डो जान ते घर नूं जाओ। दुखी ते अवाम होई है, दुखी ते अवाम होई है, तानू की ये नचो गाओ। हारन दे दुख ने खून सुकाया, हारन दे दुख ने खून सुकाया, तुसी बह के खाबे खाओ। ट्राफी ते तुसी जित नहीं सकदे, इशारियां उत्ते मंगन जाओ। क्या बात है। अब बारी है हमारी प्रवीण ठाकर की, देखते हैं वो क्रिकेट के ऊपर क्या अटैक करती हैं। सदर मुशायरा, बंदे तो एक साइड पे, हम औरतों को भी बहुत गुस्सा है,
तो बयान किया है, त्वाथों जित नहीं होना भराओ, त्वाथों जितनी होना भराओ, एक वारी हुण मैनू खिडाओ। क्या हौसला है, वेख न डट के मैं खेडांगी, तुसी अपने बाल खिडाओ। औरतां वाले कम तुसी फड़ लो, सुर्खी लाओ ते वाल वधाओ। क्रिकेट तुहाडा कम नहीं है, क्रिकेट तुहाडा कम नहीं है, क्रिकेट तुहाडा कम नहीं है, हांडी रोटी पोचा लाओ। वाह 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 वाह, क्या बात। ये थी हमारी प्रवीण ठाकर जिन्होंने इनको बहुत अच्छा मशवरा दिया। तो जनाब सदर अब बारी है हमारे डॉक्टर सादक साहब की, जो खुद बीमार रहते हैं, कभी भी इन्होंने दवाई नहीं ली। दवाओं से नहीं, ये दुआओं से ठीक होते हैं। तो आज देखते हैं कि कौन सा कलाम लेकर आए। जी डॉक्टर साहब। शायर वाला डॉक्टर हूँ। शायरी वाला, हाँ शायरी वाला डॉक्टर। वैसे तो मैं एक नॉर्मल बंदा। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। असी नवा स्टेडियम बना बैठे। नवा स्टेडियम बना बैठे। ते कहने का मतलब है कि असी नवा स्टेडियम बना बैठे। घर टीमा सब बुला बैठे हैं। बैटिंग बॉलिंग साडी चलदी नहीं। बैटिंग बॉलिंग साडी चलदी नहीं। इवें चैंपियन ट्रॉफी करा बैठे हैं। साडे नाल ते इंज होया है। साडे नाल ते इंज होया है। काफिया रदीफ है। साडे नाल ते इंज होया है। इंज होया है। मरला हिक ते 6 केवी दा सोलर लवा बैठे। असी एवें आवाम जलील करा बैठे। गल आप सियापा पा बैठे। वाह वाह वाह। हुन चक पहना इन बाही को अध धाड़ियो शाकिर क्या थी। जनाब सदर अब जाते हुए मुझे अपनी टीम के लिए एक छोटा सा मशवरा है। एक तो वध दूजा ठंडा। एक तो वध दूजा ठंडा, ले दियो इन्हां नू गुल्ली डंडा। एक तो वध दूजा ठंडा, ले दियो इन्हां नू गुल्ली डंडा। पैसे ही सब कुछ हुंदे नहीं हो। पैसे ही सब कुछ हुंदे नहीं हो, कदी ते चुको अपना झंडा। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि मंजिल मिले ना मिले ये बात की बात है, लेकिन कोशिश ही ना की जाए ये गलत बात है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।